हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस एजुकेशनल वीडियो में। गाइज, आज के इस वीडियो का टॉपिक है बीएससी, यानी व्हाट इज बीएससी। बीएससी क्या है और बीएससी करने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है और बीएससी का कोर्स कैसे करें। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले, हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, एंड तक देखिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आजकल के ज़्यादातर स्टूडेंट तो साइंस स्ट्रीम से ही 12th पास करते हैं और 12th पास करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनने की सोचते हैं। लेकिन एक दूसरे टाइप के स्टूडेंट भी होते हैं जो 12th तो पास कर लेते हैं, परंतु 12th पास करने के बाद उनको यह नहीं पता होता कि उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए, उनके लिए कौन सा कोर्स बेटर है और आगे कौन से कोर्स को करने से उनको अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आज हम उन्हीं स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 12th तो पास कर लिया है, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो 12th पास करने के बाद क्या करे, कौन सा कोर्स करे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस, ये तो इसका इंग्लिश फुल फॉर्म हो गया। इसे हिंदी में कहते हैं विज्ञान स्नातक। और बीएससी हम 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। बीएससी का पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया है, बैचलर ऑफ साइंस होता है, फुल फॉर्म होता है इसका बैचलर ऑफ साइंस। ओके। और बीएससी के बाद स्टूडेंट को अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हालांकि बीएससी एक बहुत ही पुराना कोर्स हो गया है, परंतु आज की डेट में भी इसके मदद से बहुत सारे स्टूडेंट अपना भविष्य बना सकते हैं, अपना करियर सेट कर सकते हैं। बीएससी एक ग्रेजुएशन कोर्स है जो भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसे थोड़ा कठिन भी मानते हैं, बहुत सारे छात्र कठिन मानते हैं, परंतु ये बहुत आसान सा ग्रेजुएशन कोर्स है। भारत का सबसे आसान ग्रेजुएशन कोर्स बीए होता है। बीए को छोड़कर जितने भी कोर्स होते हैं वो सारे थोड़ा कठिन टाइप के होते हैं। तो यदि आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत के आगे कुछ नहीं है, सब कुछ आसान हो जाएगा। और ये कोर्स पूरा 3 साल का होता है। और अगर हम बात करें सेमेस्टर की तो ये पूरा मतलब टोटल 6 सेमेस्टर में पूरा होता है। तो अब तक आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि यदि आपको बीएससी का कोर्स करना है तो आपको साइंस स्ट्रीम से पास होना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं कि बीएससी करने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इतना तो आपको पता होगा ही कि 12th के बाद बीएससी की जाती है। तो आपकी 12वीं साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट होनी चाहिए, 12वीं आप पास आउट होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए। बीएससी में एडमिशन के लिए आपको 12वीं कक्षा में कम से कम 50% तक लाना जरूरी है, यानी कि आप 12th 50% से पास होना चाहिए। अब बात करें इसकी एंट्रेंस एग्जाम की, यानी प्रवेश परीक्षा की, तो बहुत सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आपको 12th के रिजल्ट के आधार पर ही एडमिशन मिल जाएगा। कुछ जगह पर इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी लिए जाते हैं। हालांकि बीएससी भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बीएससी ऑनर्स और एक होता है बीएससी जनरल। बीएससी जनरल के लिए तो आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत है ही नहीं, इसमें तो आपको बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए ही एडमिशन मिल जाएगा। और यदि आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल ये क्या झंझट है। तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी ऑनर्स ये थोड़ा हार्ड होता है और 4 साल का कोर्स होता है, और बीएससी जनरल जो है ये 3 साल का कोर्स होता है। ये थोड़ा सिंपल पड़ता है, आसान पड़ता है, सरल पड़ता है। बीएससी जनरल में आप 4-5 सब्जेक्ट चुनते हैं और बीएससी ऑनर्स में केवल आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है और उसी को डीपली पढ़ना होता है। तो बीएससी ऑनर्स और बीएससी जनरल में क्या डिफरेंस है, मतलब इसकी गहराई तक कितना अंतर है, इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इसमें केवल मैंने आपको ये बता दिया है कि बीएससी जनरल जो है वो बीएससी ऑनर्स से ज़्यादा इजी है। बीएससी जनरल 3 साल का होता है, जबकि बीएससी ऑनर्स 4 साल का कोर्स होता है। बीएससी ऑनर्स में आपको केवल एक सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होता है और बीएससी जनरल में आपको 3 से 4 सब्जेक्ट एक साथ में पढ़ने होते हैं। तो इसमें आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको केवल एक सब्जेक्ट को गहराई से बिल्कुल अंदर तक पढ़ना है या फिर 3 से 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं बीएससी में एडमिशन कैसे होते हैं।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीएससी में एडमिशन बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम की मदद से होते हैं। यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को प्रवेश देने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, उसमें से जो पास होते हैं वही बीएससी ऑनर्स, बीएससी जनरल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ज़रूरी है कि पहले ये पता कर ले कि आप कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी बीएससी करना चाहते हैं। आपको कंफर्म होना चाहिए, और जब आपको कंफर्म हो जाए तब आप पता कर लेना उस कॉलेज की या उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के पता कर लेना कि उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, वो कैसे एडमिशन कर रहे हैं, यानी एंट्रेंस एग्जाम लेकर के एडमिशन कर रहे हैं या फिर मेरिट के आधार पर, आपके परसेंटेज के आधार पर एडमिशन कर रहे हैं। उस एरिया का, उस क्षेत्र का, उस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस पता कर लीजिए, फिर आप एडमिशन लेने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं कि बीएससी करने से क्या फ़ायदा होता है। यदि हम बीएससी का कोर्स कर रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स कर रहे हैं, तो इससे हमें कुछ न कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि बीएससी का कोर्स करने के बाद आप कौन कौन से फ़ायदे उठा सकते हैं, कौन कौन से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो भाई बीएससी एक हार्ड कोर्स है, बीएससी एक कठिन कोर्स है, परंतु मेहनत के आगे सब कुछ आसान हो जाता है। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। बीएससी करने के बाद आप चाहे तो एमएससी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हैं बीएससी करने के बाद, जिसकी मदद से आपको भविष्य में अपना करियर सेट करने में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। बीएससी करने के बाद आप पीएचडी कर लीजिए, जिसकी मदद से आप अच्छे प्रिंसिपल या अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। एक टीचर की लाइफ, एक टीचर की ज़िंदगी सेट कर सकते हैं, मतलब अपना करियर टीचर की फील्ड में बना सकते हैं। बीएससी करने के बाद आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो जाती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे कि बीए, बीएससी करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाते हैं, स्नातक कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनको फाइट करने के लिए सबसे पहले मतलब ग्रेजुएशन डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इन डिग्री को अगर पहले से करके रखेंगे तो आप मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम दे पाएंगे। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही देख लेते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ग्रेजुएशन डिग्री की आवश्यकता होती है, ग्रेजुएशन डिग्री मांगते हैं वो लोग। तो आप बीएससी करने के बाद उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे सकते हैं जिनमें बीएससी की ग्रेजुएशन डिग्री की ज़रूरत होती है। बीएससी में बहुत अच्छे अच्छे कोर्स होते हैं जिनको करने के बाद आप केमिकल फैक्ट्रीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, मल्टीमीडिया इंडस्ट्री, इन सभी में आप अपना करियर बना सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपने अपना ग्रेजुएशन जो कंप्लीट किया है वो किससे किया है, यानी बीएससी से किया है। और दूसरी बात है कि बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने चुने हैं। बीएससी करने का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया फ़ायदा यह है कि बीएससी की डिग्री यदि आपने कर ली है, उसके बाद आप किसी स्कूल या कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। यदि आपने बीएससी किसी अच्छे और फेमस कॉलेज से किया है तो वहाँ से आपको प्लेसमेंट भी मिल सकता है और बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो गाइज ये सब बीएससी करने के फ़ायदे हो गए। बहुत अच्छा प्रॉफिट है बीएससी का कोर्स करने में। अब बात करते हैं कॉलेज फीस की। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो लगभग 20 से 25 हज़ार आपको खर्च हो सकता है। 20 से 25 हज़ार ये कोई फिक्स नहीं है, एवरेज है। 20 से 25 हज़ार रुपये तक लग सकते हैं। और बीएससी के जो 1 साल का कोर्स है वो 7 से 8 हज़ार तक होता है। तो इसे लेकर हम चले तो बीएससी में लगभग 3 साल तक लगभग 25 से 30 हज़ार तक तो खर्च हो ही जाता है। तो गाइज ये तो हो गई कॉलेज फीस की बात। अब हम जानते हैं कैटेगरी के बारे में। तो गाइज सबसे पहले तो आप इस बात का पता करने की कोशिश करिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में होगा उसी कैटेगरी का आप सब्जेक्ट चुनिए। बीएससी में आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे कि बीएससी मैथ्स से कर लीजिए, बीएससी बायो से कर लीजिए, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब जो भी है बहुत सारी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। यदि आप चाहें तो बीएससी मैथ्स से कर सकते हैं, बीएससी बायो से कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। इसके अलावा है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक और बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी एनिमेशंस, बीएससी मल्टीमीडिया और बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी जेनेटिक, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सभी में आपको कैटेगरी वही चुननी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप कैटेगरी अपने हिसाब से चुनते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनते हैं, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकेंगे और अपना जो करियर आपने सोचा है
उसे हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी आपको। कैटेगरी के बाद में है करियर इन दिस फील्ड, यानी इस फील्ड में आप किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मेडिकल इंडस्ट्री, रिसर्च लैब, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एकेडमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट्स, डाटा कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अकेडमीज। अब बात करते हैं बीएससी के एग्ज़ाम्स की। तो बीएससी का एग्ज़ाम 2018 से ही इसकी टेक्निक जो तरकीब होती है वो चेंज हो चुकी है, इसका मेथड चेंज हो चुका है। अब आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और आपको टिक मार्किंग करना है, निशान लगाना है सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो गाइज ये है बीएससी के बारे में फुल डिटेल। यदि आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि सर इस बारे में भी आप हमें पूरी जानकारी दे दीजिए, तो हम आपके लिए अगले वीडियो में उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी आपके लिए इकट्ठा करेंगे और आपको बताएंगे कि ये है आपके कमेंट का जवाब और आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे। तो गाइज यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।